हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग 1.1 का जो रिमेनिंग सम्स है वो कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पे क्या है, तो वी नीड टू रिमेंबर दो स्टेप्स क्या था। पहले मुझे ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी के फॉर्म में अरेंज करना है। फिर मुझे चेक करना है कौन सा वेरिएबल सेम है कौन सा नहीं। अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो मुझे किसी वेरिएबल को सेम करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद जो मेरा वेरिएबल सेम हो गया है उसका मैं साइन चेक करेगा। मैं साइन चेक प्लस और माइनस के फॉर्म में नहीं, सेम साइन है या डिफरेंट साइन है ये फॉर्म में मैं चेक करूंगा। सेम साइन रहेगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे, सेम साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट, और डिफरेंट साइन रहेगा तो ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पे पहले मेरा ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी के फॉर्म में देखा जाए तो दोनों इक्वेशन ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी के फॉर्म में है, तो इसको मैं नंबर 1 नंबर 2 डाल देगा। अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा वेरिएबल सेम करना है, x को वेरिएबल सेम करना है या y को वेरिएबल सेम करना है। दोनों भी अलग अलग है, एक 1x है 1x और 5x है और दूसरा 2y और 5y है। तो यहाँ पे कौन सा भी वेरिएबल मैं सेम कर सकता हूं, बट यहाँ पे x को सेम करना इजी पड़ेगा। जस्ट 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, सो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5, पूरे इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देगा तो मुझे 5x 25y और 4 5 20। I will get my new equation. I will number it as 3 and this is my previous one जो मेरा पहले का है वो है 5x plus 2y equals to -3, number 1. Now if you see 5x सेम है, दोनों का साइन चेक करना है, साइन भी सेम है तो सेम साइन मुझे subtract. So I will be subtracting equation 1 and equation 3. तो equation 1 और equation 3 को अगर मैं subtract करता हूं, so when I have subtraction I have to be careful. क्यों? साइन चेंज होगा एंड साइन चेंज करने पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। सो ऑन सब्ट्रैक्शन आई चेंज द साइन, प्लस बिकम्स माइनस, प्लस बिकम्स माइनस, माइनस बिकम्स प्लस। तो यहाँ पे ये मेरा 5x माइनस 5x कैंसिल हो जाएगा। 25 माइनस 2 विल गिव मी 23। अब ये 20 माइनस 3 नहीं है प्लस 3 है, तो ये प्लस होने पे 23 देगा। And when this 23 comes on this side, divide by 23, I'll get y equals to 1. मुझे y equals to 1 मिलता है। तो steps के हिसाब से when I get my value of one variable to get the other value, I will substitute the value of y in any of my 3 equations, और मुझे सेकेंड इक्वेशन इजी पढ़ने वाला है which is x plus 5y equals to 4, where I have got y as 1. I'll take y as 1, so x plus 5 equals to 4, x equals to 4 माइनस 5, ये प्लस 5 इस तरफ आएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट एंड पुट द बिगर नंबर साइन, सो आई गेट x and y as -1 and 1. This is the solution of my given simultaneous equation. राइट, मुझे हर सम के एंडिंग में अच्छे से आंसर लिखे एग्जामिनर को इजीली प्रेजेंट करना है। राइट, लेट्स सी क्या हमारे पास आगे और कोई डिफिकल्ट या चैलेंजिंग सम है। अच्छा, सो हियर क्या किया इन्होंने, फ्रैक्शन में रखा है।
तो whenever I have something in fraction, जैसे कि ये 1/3x plus y equals to 10/3, it becomes easier अगर मैं fraction को निकाल दूं. So to remove this denominator, अगर मैं multiplying throughout by 3 करता हूं, so अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई किया, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई किया, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई किया और यहां पे भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास 1x plus 3y equals to 10 बचेगा. I will take this as my first equation. On the other hand, when I have 2x plus 1/4y equals to 11/4, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे जो डिनोमिनेटर 4 है उसको अगर मुझे निकालना है तो मुझे मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 4 करना पड़ेगा. तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 4 करूंगा, यहाँ पे इंटू 4 और इंटू 4, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल, ये 4 और ये 4 कैंसिल, तो 4 2 जा 8x plus y equals to 11 will be my second equation. And if you look at these two equations, मेरा x वेरिएबल भी सेम नहीं है, y वेरिएबल भी सेम नहीं है, तो मेरे ऊपर है मुझे x वेरिएबल सेम करना है या y वेरिएबल सेम करना है. अगर मैं y वेरिएबल सेम करता हूं तो मुझे सेकेंड इक्वेशन को थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो दोनों 3/3 हो जाएगा. इफ समवन डिसाइड्स कि x को सेम करना है तो वो इक्वेशन 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेगा थ्रू आउट, तो ये 8x हो जाएगा. So it's up to us. So we will try to make our x as same. So I will multiply my equation 1 by 8. So if I multiply this by 8, I get 8x, 8 3s are 24 and 8 10s are 80. I get my new equation. ये किससे इक्वल है? ये 8x plus y equals to 11 से इक्वल है. अब मुझे साइन चेक करना है, जो मेरा वेरिएबल सेम हो गया है उसका मुझे साइन चेक करना है. सो इफ आई चेक दिस साइन, दोनों का सेम साइन है, तो सेम साइन एज वी नो सब्ट्रैक्ट करने पे एलिमिनेट हो जाएगा. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2. So, जो मेरा इक्वेशन है 8x 24y 80 और दूसरा इक्वेशन है 8x plus y equals to 11. When I am going to subtract it, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में क्या रखना है? साइन चेंज करना है, साइन चेंज करना है, साइन चेंज करना है. So on doing this, 8x minus 8x कैंसिल हो जाता है. 24 minus 1 gives me 23 and 80 minus 11 gives me 69. Different sign, subtract and put the bigger number sign. यहाँ पे 23 को when I bring on this side becomes divided by 23. So it makes it as 23 3s. I get y equals to 3. So after getting this, what I'm supposed to do? मुझे एक वेरिएबल मिलने के बाद दूसरा वेरिएबल ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? Substituting value of y
वी हैव 3 इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। मैं किसी में भी डाल सकता हूँ जिसमें मुझे इजी पड़े। तो अगर मुझे सेकंड वन में इजी पड़ रहा है तो मैं इक्वेशन 2 में डाल दूंगा। व्हाट इज इक्वेशन 2 सेज? इट सेज 8x प्लस y इक्वल्स टू 11 और मेरा y क्या है? I have just got y as 3. So 8x plus 3 अगर 11 है तो प्लस 3 यहाँ पे आने पे माइनस 3 हो जाएगा और 11 minus 3 is going to give me 8. When I bring this multiply by 8 on this side will become divide by 8, which is going to give me x as 1. तो मुझे x 1 और y 3 मिल गया है। तो 1 and 3 is the solution of given simultaneous equation. तो फ्रैक्शन को भी सॉल्व करने के लिए फ्रैक्शन निकाल देना। तो मेरा नॉर्मल जो बाकी सब मेथड में एलिमिनेट हो रहा है उस हिसाब से इसको मैं एलिमिनेट करके सॉल्व कर दूंगा। आगे नाउ लेट्स गेट दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग क्यों है? लेट्स सी। क्वेश्चन सेज 99x plus 101y equals to 49 and 101x plus 99 gives me 501. So if you look at the pattern, 99x plus 100y is going to give me 499. 101x plus 99y gives me 501. तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 डाल दिया तो मुझे यहाँ पे एक पैटर्न दिख के आ रहा है कि मेरा x और y का वैल्यू इंटरचेंज हो गया है। एंड व्हेनेवर आई गो फॉर सच पैटर्न मुझे ऐड, सब्ट्रैक्ट, ऐड और फिर सब्स्टिट्यूट करना है। याद है ये मेथड? कभी भी मेरा x और y का वैल्यू इंटरचेंज होएगा तो आई विल सॉल्व इट बाय दिस। तो पहले मैं एडिंग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, so 99x plus 101y equals to 499 and this 101x plus 99y is going to give me 501. तो ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेट अवे व्हेन आई ऐड this both gives me 200, this both also gives me 200 and here I get both as 1000. So when I common हमेशा इसमें रहेगा तो when I divide throughout by 200 यहाँ पे x plus y equals to 200 5 1000. So इसको मैं नंबर 3 डालेगा। अब एडिंग हो गया, अभी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो जब मैं इक्वेशन 1 को विच इज 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499 है, इसको जब मैं 101x और 99y से ऐड करता हूं तो मुझे ऊपर वाला x प्लस y मिल गया। और जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आई विल बी लुकिंग फॉर x माइनस y। सब्ट्रैक्शन से साइन चेंज, सबसे बड़ा ध्यान रखना है ये साइन चेंज करने में। तो डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट एंड पुट द बिगर नंबर साइन, different sign, subtract and put the bigger number sign. Here also subtract and put the bigger number sign. तो यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं डिवाइड थ्रू आउट बाय 2 करूंगा या डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय -2 करूंगा। So when I go for dividing throughout by -2, तो I will be getting x minus y equals to 1। कब मिलेगा? जब मैं -2 से डिवाइड करूंगा तब।
If I divide just by 2, I'll be getting minus x plus y equals to minus 1. बट मैं जनरली सेकेंड इक्वेशन को x माइनस वाई के फॉर्म में अरेंज करूँगा. तो मेरा पहला वाला x प्लस वाई और दूसरा वाला x माइनस वाई. तो मेरा एडिंग हो गया, सब्ट्रैक्टिंग हो गया. अब मैं फिर से ऐड, सब्ट्रैक्ट और फिर से ऐड है. तो आई विल बी एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4. जब मैं इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और ये जो मेरा x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है. जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मुझे x प्लस एक्स 2x, 5 प्लस 1 6 और ये जो इंटू 2 है यहाँ पे आएगा तो डिवाइड बाय 2 विच विल गिव माई x एज 3. इससे मुझे x मिल जाएगा. तो मेरा ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, फिर से ऐड भी हो गया. अब मेरा फाइनल काम बचा है सब्स्टिट्यूट करने का. सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड इन सच केसेस ये इक्वेशन 3 जो x प्लस वाई होता है वो सबसे इजीएस्ट होता है. x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है तो मुझे 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5 मिलने पे y इक्वल्स टू 5 माइनस 3 आई विल गेट y इक्वल्स टू 2. तो यहाँ पे मुझे x, y, 3 और 2 will be the solution of simultaneous equation. Right? So x, y, 3, 2 is the solution of given simultaneous equation. तो जब ये particular pattern आता है, we go for this add, subtract, add and substitute method. और एक सम है, ये भी वही पैटर्न में आया है. कौन सा पैटर्न है? 49x 57y 57x 49y. तो what I'm supposed to do, पहले मैं इसको अरेंज करूंगा. तो 49x माइनस 57y is 172 और 57x माइनस 49y 252. ax प्लस by इक्वल्स टू c के फॉर्म में है तो उसको मैं नंबर 1 नंबर 2 डालूंगा. ये मेरे वाले पर्टिकुलर पैटर्न में आता है जहां पे x और y का वैल्यू इंटरचेंज होता है. तो मैं इसको ऐड, सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्स्टिट्यूट के मेथड से सॉल्व करूंगा. तो पहले मुझे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 करना है. थोड़ा डिफरेंट इन्होंने साइन को माइनस रख के किया है. लेट्स सी, अगर दोनों माइनस साइन रहेगा तो मेरे लिए क्या चैलेंज पोस्ट कर सकते हैं. तो अगर मैं ऐड करता हूं 49 एंड 57, 7 प्लस 9 1 carry, I get 106. Here also I'm supposed to get 106 but it will be minus 106. और यहाँ पे जब मैं ऐड करता हूँ 2 plus 2 4 है, 7 plus 5 12, 1 carry है, 424 है. एंड बट ऑब्वियसली ऐसा ही नो तीनों में कॉमन होना चाहिए. तो ब्लाइंडली इफ आई ट्रस्ट एंड मल्टीप्लाई डिवाइड थ्रू आउट बाय 106, what do we get? x minus y and I know 106 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 424. I get my third equation. एडिंग करने पे ये आ गया. Let's see. Subtracting equation 1 or equation 2, what I'm going to get? अगर ये 49x 57y 172 को अगर मुझे 57x 49y को अगर मैं 252 से सब्ट्रैक्ट करता है तो मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा. प्लस साइन माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन प्लस होएगा और प्लस साइन माइनस साइन. यू टू बी केयरफुल अबाउट चेंजिंग दिस साइन. 49 एंड 57 क्या देगा मुझे?
it's going to give me 8x. Different sign, subtract and put the bigger number sign. Bigger number minus 8 है. यहाँ पे भी different sign, subtract and put the bigger number sign. 57 minus है. यहाँ पे भी different sign है तो मुझे subtract करना है. I get 80 और अगर bigger number sign डालना है तो minus. So यहाँ पे मुझे दिख के आ रहा है कि तीनों में 8 कॉमन है. अगर मैं सिर्फ 8 से डिवाइड करता हूं if I divide throughout by 8 मुझे minus x minus y equals to minus 10 मिलेगा. बट अगर मैं minus 8 से डिवाइड करता हूं तो I'll be getting what I'm looking for. I'm looking for x plus y क्योंकि मुझे x minus y मिल गया है तो ये हो जाएगा x plus y equals to 10. This is what I get my second equation, x minus y और x plus y. तो मेरा ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया. दोबारा फिर से मैं एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 करूंगा. सो ऑन एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 व्हाट डू आई गेट? ये जो मेरा x माइनस y है और ये जो मेरा x प्लस y है, on adding I get 2x equals to 14. So I get x equals to 14 upon 2. X equals to 2 7s are 14. So when I get x as 7, add, subtract, add के बाद substituting the value of x. Now in such cases ये जो मेरा x plus y है, यहाँ पे मेरा फोर्थ इक्वेशन है, इस पे सबसे बेस्ट सूट होगा. तो I will get x plus y equals to 10 where my x is 7 which will help me to give y. y will be 10 minus 7. 10 minus 7 will be 3. यहाँ पे मुझे x का वैल्यू, y का वैल्यू 7, तो ये जो मेरा साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन. तो जितना हो सके उतना मैक्सिमम प्रैक्टिस करो. मैक्सिमम प्रैक्टिस विल मेक यू perfect in this type of sums. So we will see our next exercise in next video.